पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद के द्वारा आज रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी प्रत्याशी ओबीसी समुदाय से है उसका हम लोग समर्थन करते हैं और जो जीतने वाले प्रत्याशी है उनकी मदद कर कर हम पूरे समाज से आह्वान करेंगे कि उन्हें जिताकर लोकसभा भेजे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ओबीसी समुदाय के लोकसभा में पहुंचे और उनकी आवाज उठा सके। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपको देखने के लिए लगा होगा कि झारखंड में 6 जगहों पर हमारे लोगों प्रत्याशी हैं जो मजबूती के साथ खड़े हैं। और जो जैसे रांची में आप देखे होंगे कि हमारे ओबीसी परिवार के जहां भी सदस्य हैं, कैंडिडेट हैं, वो प्रत्याशी निश्चित रूप से जीतने का काम करेंगे। हमारे ओबीसी समाज से आपको यहाँ से संजय सेठ आते हैं, विद्युत बरन महतो आते हैं, इधर से आपको अन्नपूर्णा देवी जी आती हैं, गोड्डा से प्रदीप यादव जी आते हैं। ऊपर में फर्स्ट फ्लोर में आप इन तमाम जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो ओबीसी समाज से हैं और उनको हम लोग लग करके जिताने का काम करेंगे। जैसे कौन सा सीट में? रांची में ओबीसी नहीं है। अभी सीधा सीधी पूरे देश में दो धड़ा में चुनाव का माहौल चल रहा है, इंडिया और एनडीए में। आप ट्राइबल कैंडिडेट का मैं नहीं बात करने के यहाँ बैठा हूँ, मैं ओबीसी परिवार को सजग करने के लिए यहाँ बैठा हूँ कि कोई भी लोग भटके नहीं और अपने रास्ते से अलग नहीं हो। वो देखें कि हमारा मजबूत प्रत्याशी ओबीसी में कौन है जो जीत सकता है, उसको हम लोग मिल करके उसको जिताने का काम करेंगे। जो लड़ाई में है, जो लड़ाई में है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आम लोग भी जानते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे ओबीसी का मंच जो है उनको समर्थन देकर के, साथ देकर के और कैंपेन कर करके वहां जिताने का काम करेगा। जैसे में आप गोड्डा में चले जाइए तो हमारा प्रदीप यादव जी हमारे ओबीसी के कैंडिडेट हैं। आप रांची में चले जाइए, संजय सेठ जी हैं। यहाँ आप जमशेदपुर में चले जाइए, विद्युत बरन महतो हैं, वहाँ समीर मोहंती जी आपको इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो हमारे जो भी ओबीसी के उम्मीदवार होंगे मजबूत, उनको हम लोग लग करके और पूरे ओबीसी समाज के लोगों को जागरूक करके, क्योंकि आप यहाँ से निकलेंगे तो जो भी समाज जिसको चाह जाएगी उसको चुनाव जिताने का काम करेगी। जो हमारा बेहतर कैंडिडेट दे सकता है, जो बेहतर कैंडिडेट हो सकता है, उसको हम लोग लगातार मजबूती के साथ करने का काम करेंगे, मदद करने का काम करेंगे। हमारा जो बात उच्च सदन में रखेगा उसकी बात मैं करूंगा और उसको जो हमारा समर्थन करेगा उसको मैं जिताने का काम करूंगा। उठाने का काम करेगा, मैं उनका समर्थन करूंगा और अपने साथियों से, अपने ओबीसी मंच के लोगों से आग्रह करूंगा कि भाई ये जीतने वाले हैं और हमारी बात को, हमारा जो आरक्षण का नीति है, हमारा जो जनसंख्या की नीति है, हमारा जो स्कूल और शिक्षा में आरक्षण की है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जो ओबीसी के छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था है, अगर ये बात हमारा जो मानने की बात करता है, जो करने की बात करता है, हम उनके साथ जाकर के लड़ेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे और ओबीसी समाज के सारे लोगों को एकत्रित कर करके मजबूती से उनके साथ में हम उनका समर्थन देकर उनको सदन में भेजने का काम करेंगे। हम उन पर दबाव बनाएंगे, हम उन पर दबाव बनाएंगे। हम उन पर, हमारा संगठन इस वर्ष फरवरी से अस्तित्व में आया है और अस्तित्व में आने के बाद हमने डाल्टनगंज में एक महासम्मेलन किया, एक रांची में सम्मेलन किया और सम्मेलन के उपरांत हमने ये निर्णय लिया। पिछले यहाँ पर हम लोग पिछले माह में भी एक सम्मेलन किए थे जिसमें ये प्रश्न आया था कि ओबीसी के लोग किसको समर्थन करेंगे। तो हमने कहा था कि जब चुनाव का समय आएगा उसमें हम लोग निर्णय लेकर आपके साथ बैठेंगे और आपकी अपनी बात को हम लोग समीक्षा करके रखेंगे। अगर संजय सेठ की बात है तो संजय सेठ को हम लोग समर्थन अगर देते हैं तो उन पर दबाव भी बनाएंगे कि हमारी बात को आप सदन में मजबूती से उठाएं और करें। एक कहावत सुनी होगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इस बात को चरितार्थ करने का काम देश के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने करके दिखाया है
जो झारखंड जैसे छोटे से प्रदेश में जहां मात्र 14 लोकसभा है और 8 उसमें जनरल है, 8 जनरल में उन्होंने 6 जगहों पर उन्होंने ओबीसी को लड़ाने का काम किया है। इसलिए मैं इस मंच की ओर से ओबीसी मोर्चा की तरफ से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगी और एक बात कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने ओबीसी को सम्मान देने का काम किया है, इज्जत देने का काम किया है। आपने देखा होगा झारखंड में शुरू से ही आदिवासी भाई यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ही एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने झारखंड में पहली बार एक जांबाज शेर, जो आज हमारे महामहिम राज्यपाल उड़ीसा के हैं, आदरणीय रघुवर दास को उन्होंने यहाँ का सीएम बनाने का काम किया था और उनके विजन में जितनी भी विकास की योजनाएं झारखंड में आज दिखाई दे रही है, उन्होंने आदरणीय रघुवर दास जी का किया धरा है, जो आज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। और आज इसके अलावे उन्होंने आज उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर उन्होंने एक सम्मान देने का काम किया है। इसलिए मैं तहे दिल से ओबीसी मोर्चा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। और